अच्छा जितनी फैजान की अच्छी है उर्दू भी, तलफ़ुज़ और इंग्लिश भी, तो क्या आपकी भी उर्दू इतनी अच्छी है? मेरी बुरी नहीं है। हाँ। मतलब लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। मैं पूरी अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। मेरा 95% आया था Seriously? उर्दू में मेरा भी ये आया था। मैं बड़ा खुश था। अच्छा, teacher was like, I only studied a month. हाँ। So my teacher was like, if you had come to me before, you'd get a distinction. I actually love languages because इसीलिए वरना आप लोग बर्गर लगते हैं बड़े बहुत बर्गर लगते बहुत से हैं। लोग बर्गर समझते हैं मुझसे, बहुत से लोग समझते हैं कि मैं शायद उर्दू में अच्छी बात नहीं करता हूँ, तो हैरान भी होते हैं कि अच्छा आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। कहते हैं यार मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पे रहा हूँ सारी जिंदगी, उर्दू दान खानदान से ताल्लुक है मेरा, मैं क्यों नहीं उर्दू अच्छी बोलूंगा। But you actually say your words properly also. You don't eat your words up. So that's हमारे घर में एक उसूल था खाने की मेज पे कि अगर जुमला उर्दू में शुरू किया तो उर्दू में खत्म करोगे, अंग्रेजी में शुरू किया तो अंग्रेजी में खत्म करोगे। तो वो रूल फॉलो करना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि मैं कहूँगा क्या एग्जैक्टली। अच्छा जैसे आपने कहा कि आपको लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है, कोई होता है जो लैंग्वेजेस बहुत जल्दी पिक कर लेता है। मुझसे जो छोटी बहन है वो जर्मन बोल सकती है, वो अरबिक, इंग्लिश, वो काफ़ी चीज़ें और बहुत जल्दी सीख लेती है। आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप बचपन में एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें। अब जैसे वी ग्रू अप स्पीकिंग Farsi because आपकी अम्मी फारसी हैं? My mother's from Afghanistan, my dad's ancestors are from Afghanistan, so we only spoke in Persian at home. अच्छा। And then so school English. Proper Persian आती है? पूरी। अच्छा तुम लोग पर्शियन स्पीकिंग पठान हो? Yes. So I mean. और पश्तो भी आती है? अफगान पठान। पश्तो भी आती है? Pashtuns, yes. ओहो। तो पश्तो सिखाई नहीं किसी ने, तो? because that used to be the code language. जब मम्मी used to visit, you know, her family vacations in summer holidays. So that used to be the code language between her and her sisters and her family. कि बच्चों को समझना है। No, I mean nobody tried to even teach us, right? But then we had the staff at home and the helpers at home were Pathans. So I learnt with them, and then we actually even moved to Peshawar for 4 years. Sure. I was 16 और फिर जब मैं 20 साल की हुई तो हम वापस आ गए। तो उन 4 सालों में between friends over there, तो वहाँ पे पश्तो भी गुलाबी पश्तो, पश्तो गुलाबी। अच्छा आप दोनों की करियर्स के बारे में मतलब पूछने से पहले सबसे पहले तो अलिश भाई ये पूछूंगी, आपने कितने साल का ब्रेक लिया, कहाँ चली गई थी, जरा लोगों को बताएं। 10 साल? एक्चुअली 10 साल हो गए, you know, लिटरली 10 साल हो गए। और 10 साल से पहले कितने अरसे एक्टिंग और मॉडलिंग और ये सब वीजिंग की थी, कितने अरसे? Well, so I started my VJing, I think when it's been about 19 years. Really? Yeah, it's been about 19 years. Like 9-10 साल काम किया आपने? Modeling, for commercials I started about think about like some 23 years ago. मतलब कि दोनों बहनों ने बांटे हुए थे कमर्शियल, एक तुम्हारा एक तुम्हारा, एक कहीं सायरा आ रही है तो कहीं अलिशबा आ रही है। Basically when I was 16 I appeared in a few commercials and that was that. पहले कौन आया था, सायरा आई थी फील्ड में या अलिशबा? पहले मैं आई थी। और आप बड़ी हो ना उस सायरा से? Yeah, I'm older, so first when I did the commercials, फिर उसके बाद फिर सायरा, then somehow it's just that, you know, I did the VJing also and then my sisters also, and then I did the acting and so it was just like a thing that kept happening, like a domino effect. ये क्या होता था कि जो लड़की हमें एड्स में नजर आती थी थोड़े अरसे बाद वो वीजे बन जाती थी, फिर उसके थोड़े अरसे बाद वो एक्ट्रेस बन जाती थी। दुनिया भर में होता है। ये काफी बच्चियों के साथ हुआ। उर्वा, माहिरा, उस वक्त म्यूजिक चैनल्स का एक टाइम था, अभी कोई टाइम नहीं है। वो टाइम 2009-10 में खत्म हुआ 2010 और बहुत से लोग 2010 और बहुत से लोग एकदम से जाकर उनको मीडिया में रहना था, तो वो कोई ड्रामा एक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और मतलब रोल सेटल हुए थोड़े टाइम के साथ। जो एक्टर वाकई था वो एक्टर रहा, जो नहीं था वो उसमें से चुपचाप वापस आ गया कि यार सॉरी नॉट माय सीन।